बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था, जिसे सभी जानवर ज्ञान वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस वृक्ष के नीचे बैठकर सच्चे मन से प्रश्न पूछता है, उसे किसी न किसी रूप में उत्तर अवश्य मिल जाता था। उस जंगल का राजा था सिंह रुद्रक, जो अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल के दिनों में उसके राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। हिरणों के झुंड गायब हो रहे थे, नदी का पानी सूख रहा था और पक्षी अचानक जंगल छोड़ रहे थे। सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। एक दिन उसने अपनी सभा बुलाई। उसमें लोमड़ी चतुर, हाथी गणपति, तोता विद्यानंद और भालू बलराम उपस्थित थे। सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, मित्रों, यह जंगल संकट में है। कोई न कोई रहस्य छिपा है। मैं चाहता हूं कि कोई इस रहस्य की तह तक पहुंचे। लोमड़ी चतुर तुरंत आगे बढ़ी। महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि मुझे 7 दिन और पूरा जंगल घूमने की स्वतंत्रता मिले। सिंह ने हामी भर दी। पहला दिन, नदी का रहस्य। चतुर नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा कि पानी की धारा के पास कछुए और मगरमच्छ झगड़ रहे हैं। कछुआ बोला, इस नदी में अब पहले जैसा जल नहीं रहा, कोई अंधेरी रात में स्रोत रोक देता है। लोमड़ी ने रात में छिपकर देखा, पहाड़ी के पीछे एक भेड़िया दल पत्थर लुढ़काकर नदी की धारा रोक देता था ताकि नीचे की तरफ के पशु प्यासे रहें और जब वे पानी खोजने आए तो उन्हें आसानी से पकड़ सकें। चतुर ने पत्थर हटाए और पानी को फिर बहा दिया। लेकिन उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। दूसरा दिन, उड़ते पक्षियों का रहस्य। दूसरे दिन उसने देखा कि सारे पक्षी जंगल के पूर्वी हिस्से से उड़कर जा रहे हैं। वहां पहुंचने पर उसने पाया कि एक विशाल अजगर ने अपने आसपास का क्षेत्र कब्जा लिया था। वह हर दिन एक पक्षी को निगल जाता था। चतुर ने तोते विद्यानंद की मदद ली। तोते ने आसमान में उड़ते हुए अजगर के ऊपर से सूखी टहनियां गिराईं और लोमड़ी ने नीचे से आग लगा दी। अजगर डरकर भाग गया। तीसरा से 5वां दिन, लोभ और विश्वासघात। चतुर अब जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुराना पेड़ था। वहां उसने देखा कि कुछ बंदर सोने जैसे चमकते फल इकट्ठा कर रहे हैं और छिपाकर रखते हैं। दरअसल वे ज्ञान वृक्ष के बीज थे, जिनसे केवल बुद्धिमान पशु ही कुछ समझ पाते थे। एक लोभी सियार ने बंदरों से कहा, ये सोने के फल हैं। इन्हें राजा को क्यों दो? हम इन्हें बेचकर रत्न पा सकते हैं। सियार ने रात में सारे फल चुरा लिए और भागने लगा, लेकिन रास्ते में एक बाघ ने उसे देख लिया। बाघ ने सियार को पकड़ लिया और पूछा, क्या ले जा रहा है? सियार बोला, ज्ञान। बाघ हंसा और बोला, ज्ञान चुराकर कोई बुद्धिमान नहीं बनता। फिर बाघ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सारे फल रौंद दिए। सुबह चतुर वहां पहुंचा और उसने देखा कि वे फल अब मिट्टी में मिल चुके हैं और उसी मिट्टी से नई छोटी छोटी पौधियां उग आई हैं। चतुर ने समझा, ज्ञान को बांटने से ही वो बढ़ता है। छठा दिन, सच्चाई की परीक्षा। वह सिंह के पास लौटा और सारी बात बताई। सिंह खुश हुआ, लेकिन उसने पूछा, और वो ज्ञान वृक्ष, क्या उससे कोई सीख मिली? चतुर बोला, महाराज, उस वृक्ष ने सीधे मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हर अनुभव ने मुझे उसकी सीख दी कि जब लालच बढ़ता है तो जीवन का जल सूख जाता है, जब अहंकार बढ़ता है तो दूसरों की उड़ान रुक जाती है, और जब बुद्धि बांटी जाती है तभी जंगल जीवित रहता है। 7वां दिन, ज्ञान का संदेश। सिंह रुद्रक ने जंगल में सभा बुलाई और कहा, आज से हमारा राज्य न ताकत से चलेगा, न डर से, बल्कि ज्ञान और एकता से।
लोमड़ी चतुर को जंगल का मंत्री बना दिया गया। ज्ञान वृक्ष के नीचे सभी जानवर एकत्र हुए और पहली बार देखा वृक्ष पर सुनहरी किरणें चमक रही थीं और उसकी जड़ें 7 दिशाओं में फैल चुकी थीं। कहा गया कि उस दिन से जंगल में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि सबने सीख लिया था कि सच्चा ज्ञान वही है जो सबको बांटे और सच्चा राजा वही जो सबकी सुने। कहानी की सीख मोरल: ज्ञान बांटने से बढ़ता है और स्वार्थ से हर संबंध सूख जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।